साथियों, आज हम बात कर लेते हैं फिर बिहार के मुद्दों के लेके, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिर तहलका मचा दिए हैं बिहार के लोग। तहलका कैसे, क्या चीज़ के लिए मचाया है? वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो क्यों घर आना चाहते हैं, क्या समस्या हो रहे हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब में, गुजरात में, जहाँ लोग बिहार के लोग बाहर कमाने के लिए जाते हैं, क्या समस्या आ रही है और बिहार की सरकार पर इसका क्या स्टैंड लेना चाहिए, उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। साथियों, ये अपना बिहार है। बिहार, एक समय बिहार को लोग जाना जाता था ज्ञान की भूमि, ठीक है ना। विदेशों से लोग अपने बिहार में लोग ज्ञान लेने के लिए अपने बिहार आते थे, ठीक है ना। लेकिन आज यही बिहार के लोग ज्ञान देने के लिए अपने कले के दम पे, ठीक है ना, बिहार के लोगों के पास हर चीज़ का कला है। क्या चीज़ में आगे हैं, हर चीज़ में आगे है। उनको जो काम बोल दीजिए वो ना करके दिखा दे, ये हो नहीं सकता है। लेकिन बिहार के लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, पंजाब, जहाँ भी जाते हैं, अपने दम पे उस राज्य को इतना दूर तक पहुंचा देते हैं विकसित करने में कि वो जो है पूरा देश के राज्यों को 5-6 राज्य जो है मिलकर पूरा देश को चलाते हैं। खास करके यूपी बिहार के लोग, खास करके बिहार के लोग जहाँ भी जाते हैं बवाल मचा ही देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज यही बिहार के लोगों का हाल इतना बदहाल है कि उनका, बिहार के लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। यही बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उन लोगों के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। 8 घंटा की जगह 12 घंटा 16 घंटा काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, मान लीजिए 24 घंटा काम करते हैं। इसीलिए आपको हम ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर रहने का मतलब 24 घंटा ही होता है, ठीक है ना। भले आप काम पे आप 16 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन घर का बाहर 24 घंटा रहता है। आपके माँ बाप, पूरा फैमिली आपके लिए इंतज़ार करता है कि उसको कुछ ना हो जाए। वो कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे। लेकिन बिहार के नेताओं और देश के नेताओं को इस चीज़ पर ध्यान नहीं है कि ना। खास करके बिहार के लोग को भी ये सोचना समझना होगा। अभी आ रहा है ना गुजरात से लोग बाहर, बोलता भैया जा रहे हैं हम घर। बोला क्यों घर जा रहे हैं? बोलता है 400-500 रुपये कमाते हैं डेली का, 10-12 हज़ार रुपया महीना का कमाते हैं। गैसे एकदम 400-500 रुपया है 1 kg का, तो कैसे रहेंगे, कैसे जीवन यापन होगा? 2-3 हज़ार रुपया गैसे में हर महीने चल जाएगा, 5,000 रुपये किराया रूम का, कैसे जीवन यापन होगा? कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे परिवार को घर द्वार चलाएंगे? और भीषण गर्मी में लोग रहते हैं बाहर में, लोहा फैक्ट्री में, ना जाने कौन कौन फैक्ट्री में लोग काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन बिहार के लोग, वही चुनाव आता है तो गुजरात के नाम पे वोट देते हैं। गुजरात को दुनिया में नंबर 1 विकसित कर रहे हैं। बिहार के लोग भी खुशी हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री और तमाम नेता जुमलाबाजी करते हैं, आके बोलते हैं देश के प्रधानमंत्री कि भैया आपके लिए हम उसना चावल 5 किलो अनाज देते हैं खाने के लिए, अरवा चावल की जगह आप लोग को उसना चावल देंगे, ठीक है ना। और अपने बिहार के लोगों को धर्म के नाम पे वोट लिया जाता है, कभी धर्म के नाम पे, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी 5 किलो अनाज के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति धर्म के नाम पे, कभी धर्म। अभी इस बार जो चुनाव हुआ था मंदिर के नाम पे भी दिया गया। तो उस, अगर मान लें धर्म, अगर आपको धर्म के, सरकार के नज़र में आप धर्म से बच रहे हैं कि भैया धर्म को आप राजनीतिक वोट नहीं देंगे, समझ में आ गया आपको, धर्म समझ में आ गया, सरकार आपको जाति समझ में आ गया, आपको जुमलाबाजी अगर देश का प्रधानमंत्री को समझ में आ गया, या जो भी सरकार है, ठीक है, उनका जुमलाबाजी समझ में आ गया, तो फिर देश के प्रधानमंत्री नया टेक्निक लगाते हैं, देश के नेताओं फिर नया दिमाग लगाते हैं। अब ये लोग को जाति धर्म में बोलने से कोई फायदा नहीं, अब ये लोग होशियार हो रहा है। उसके बाद फिर नेता बोलते हैं मैं तुझे डायरेक्ट आपके पैसा, आपके महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देते हैं, एक आदमी के पैसा दीजिएगा तो पूरा फैमिली का वोट मिल जाएगा। इसीलिए
तो लोग 10,000 रुपया दीजिएगा तो बाहर जाना ही पड़ेगा। ये गरीबी आप लोग के लिए है, ये गरीबी और बाहर जा रहे हैं तो ये आप लोग का, पूरा बिहार वासियों का ही जिम्मेदार है। आप लोग नहीं समझिएगा तो ये नेता हम लोग पर हमेशा जाति धर्म पर फंसाएगा। तो बिहार में बीजेपी के नया सरकार भी बन गया है। पहले मुख्यमंत्री 25 से 30, फिर से नीतीश का वादा दिया, वोट भी ले लिया, 10,000 रुपया भी दे दिया। अब बारी है 2 लाख रुपया देने की, कब मिलेगा पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन बिहार का नया सीएम फिर बन चुका है सम्राट चौधरी जी। अब इन पे 7 लोगों का हत्यारा है, 7वीं फेल का भी आरोप है, फिर भी बिहार का मुख्यमंत्री 7वीं फेल हत्यारा ही है। तो अब ये सम्राट चौधरी जी बिहार को किस ओर लेकर जाना चाहता है, बिहार के लोगों को पलायन से मुक्त दिलवा पाता है कि नहीं दे पाता है। कि बिहार से एक समय लालू यादव के राज, बिहार से पलायन, नीतीश कुमार के राज में भी पलायन, न जाने जितने भी सरकार बिहार में आया गए, मतलब न सरदार क्या नाम है, वाजपेयी जी बोले थे सरकार आएगी जाएगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन हम बिहार के लिए बोलते हैं सरकार आई है गई है लेकिन बिहार के लोगों का पलायन नहीं रुका है। कब रुकेगा पता नहीं, ये बिहार के लोगों को ही समझना होगा। अब सम्राट चौधरी का बिहार में नया युग का शुरुआत हो गया है। अब बिहार को किस ओर लेकर जाना चाहता है, बिहार के लोगों को पलायन से कब मुक्ति दिलवाएगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा, अब बिहार में हेल्थ का जो समस्या हो रहा है, स्वास्थ्य का भी हेल्थ कब सुधरेगा पता नहीं। बिहार में भी बहुत सा पेपर लीक का समस्या हुआ, वो कब सुधरेगा ये पता नहीं। सम्राट युग हो गया है। बिहार को समझ लीजिए 2 गुजराती ही चला रहे हैं, क्योंकि भैया मुखोतान है आपका सम्राट चौधरी, ठीक है ना। सरकार तो केंद्र से चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन बोलने कितना बोल देगा भैया आपको बीजेपी है ना, इसमें कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी कुछ बन सकता है, बात सच्चाई है, कोई भी बन सकता है। लेकिन पावर तो चाबी तो किसी और के हाथ में होता है। लेकिन क्या कीजिएगा, बिहार के लोग ही बिहार में मुख्यमंत्री बन के वो नहीं कुछ कर पाया तो फिर गुजरात में लोग क्या करेगा। साथियों, अब तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे होंगे, ये मुंबई से आने वाले लोग हैं, दिल्ली से आने वाला लोग है, गुजरात से आने वाला लोग है। जब से ईरान इजराइल में युद्ध चला शुरू हुआ है तब से बिहार तमाम देशों में जो है मतलब कि समस्या LPG का ज़्यादा हो चुका है, गैस, ठीक है ना। LPG गैस के लिए लोग 10-10 दिन से लोग खाना पीना के लिए तड़प रहे हैं, मतलब खाना पीना नहीं खाए ठीक से, 10 दिन से पेट नहीं भरा है। सुन लीजिएगा ना, रूह कांप जाएगा, ठीक है ना। बोलता है भैया आप बोलता है कि आप जब जाएंगे बिहार, जो लोग एक सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बोलता जाएंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे दोस्त। भाई बड़ी परेशानी है, अब नहीं आऊँगा दोस्त, अब नहीं आऊँगा, बता देना, ठीक है ना। बताइए उसके दिल पे क्या बीता होगा। अब वो फिर बिहार आने के बाद वो कैसा महसूस करेगा, फिर वो आने वाला समय में जब बिहार में चुनाव होगा फिर वो किस चीज़ पे वोट देगा। तो तमाम बिहारियों से आग्रह है कि सही चीज़ के लिए वोट दीजिए, सही लोग को दीजिएगा, ठीक है ना। जाति धर्म 5 किलो 10 किलो अनाज पे वोट दीजिएगा, पैसा लेकर वोट दीजिएगा तो ये हाल कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। नेता आप लोग को हमेशा सबको आपस में लड़ाते हैं, बाकी वाले वो लोग मस्त रहता है ज़िंदगी, उसके बाल बच्चा पढ़ने के लिए विदेश जाता है, बड़े बड़े स्कूल पढ़ते हैं, उसका बेटा ही नेता मंत्री बनता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चुनाव का समय आते हैं पार्टी के लिए लड़ जाते हैं, गलथोथरी करते हैं। सोचने समझने की शक्ति तो है न। बिहार में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको अभी भी शिक्षा से दूर रखा गया है, उनको अभी भी उनके लिए पुरानी दुनिया में जी रहे हैं, क्या बताएं। अब आने वाला समय में जो बिहार से लोग आ रहे हैं उनको समझना होगा, तभी बिहार सुधर सकता है। तभी बिहार में कंपनी फैक्ट्री हुई, देश के प्रधानमंत्री घोषणा किए थे, अमित शाह घोषणा किए थे बिहार के हर राज्य में जो है एक कारखाना लगवाएंगे। अगर हर बिहार में लग जाए, हर जिला में, तो ये समस्या हमको लगता है 50% दूर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी बात साथियों, अब देखते हैं बिहार से पलायन कब रुकता है। आप लोग इस कमेंट को लाइक शेयर कीजिए, बाकी फिर आपसे मिलते हैं, धन्यवाद।